मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सिवान पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बिहार के विकास की दिशा और भविष्य की योजनाओं को रखा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कभी इस क्षेत्र में एनडीए का झंडा तक नहीं लगता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां 2 सीटें मिलती थी, वहीं अब की बार 8 से 7 सीटें देकर जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत देने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी तरह का डर या भय का माहौल नहीं है, हर तरफ भाईचारे की भावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व की सरकारें विकास पर ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी सरकार बनते ही सामाजिक सौहार्द और बुनियादी सुविधाओं पर काम शुरू हुआ। 2016 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई। 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी सुरक्षा के लिए घेराबंदी कराई गई। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। नए स्कूल खोल दिए गए। शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली हुई और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 2,58,000 शिक्षकों को बहाली हो चुकी है और सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5,24,000 हो गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं से सुधार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन सरकार आती है अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब जबकि 12 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं और 27 जिलों में नए कॉलेज पर काम चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज के बेड की संख्या 3,000 से ज्यादा है, जिसे बढ़ाकर 5,000 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब बिहार के सबसे दूर दराज के इलाकों में 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो गया है। राज्य में इच्छुक परिवारों के घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। जाति आधारित गणना को उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलों से बातचीत कर ये सर्वे कराया गया है, जिसमें कई लाख अत्यंत गरीब परिवार चिन्हित हुए हैं। इन परिवारों को रोजगार गारंटी योजना से जोड़कर रोजगार के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक में ऋण लेकर स्व सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया गया है, जहां पर शहरी क्षेत्रों में जीविका दीदियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है और प्रधानमंत्री द्वारा कई विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। केंद्र और राज्य से सहयोग से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनसभा के दौरान जब कुछ महिलाएं अपनी सीट से उठकर जाने लगी, जब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन से ही कहा, अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रही हो? जब सुनाने का बात आया तो आप सब उठकर जा रही हो, बैठो और पूरा सुनो आखिर।